स्टार्ट है। मेरा नाम शुमैला है। मैं डेरा मुराद जवानी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो ज़िला खुशदार से है। हमारा जो है मेरे साथ रहने वाले मेरे वालिद हैं और वालिदैन हैं। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेतों में इस तरीके से हम अपना गुज़र बसर करते हैं। अभी मेरी खाला भी हमारे साथ आके रहने लगी। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि उसके 2 बेटे थे तुर्बत में रहने वाले। वो आ गए कोयटा पढ़ने के लिए। एक 17 साल का था, एक 19 साल का था। वो आ गए कोयटा पढ़ने के लिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको गायब कर दिया गया। इस वाक़े को तकरीबन 4 साल हो रहे। हमने पुलिस पे रिपोर्ट करवाया, हर जगह पे अपना फरियाद सुनाया कि हमें बस आसरा मिला कि वो आएंगे, लेकिन इस बात को 4 साल गुजर गए हैं। आज तक उनका कोई पता भी नहीं है कि वो जिंदा भी हैं या मुर्दा हैं। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं, जो हमारा बलूचों का लॉन्ग मार्च हो रहा है इस्लामाबाद में, हम लोग हुकूमत से कि हम भी बलूच भी जो है पाकिस्तान का एक हिस्सा है, हम भी पाकिस्तान के ही बंदे हैं, हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए। हम आप लोगों से इंसाफ नहीं मांगेंगे तो किस मुल्क से मांगेंगे? हम ये इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। तो हमारा ये इंसाफ है, ना हम इस मुल्क से कुछ चाहते हैं, ना कोई पैसा, ना कोई सिफारिश, बल्कि हमारा सिर्फ यही आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे बंदों को हमारे हाथ में सही सलामत लाया जाए। So I was born in बलूचिस्तान और बचपन से ही सुनता आ रहा था कि बलूचिस्तान वालों को उनके राइट्स ही मिलते हैं। उनको उन्हीं की रिसोर्सेज से दूर रखा जाता था और उनकी जो रिसोर्सेज है उनसे उनको कोई फायदा नहीं होता था। मिसिंग पर्सन्स और टेररिज्म उधर बचपन से देखी है मैंने, लेकिन उस पर इतना मेरा ध्यान नहीं जाता था क्योंकि शायद मेरे पास उस वक्त सोचने समझने की सलाहियत नहीं थी। और जैसे जैसे आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप, मैंने इसको इन डेप्थ जाके देखा और इसको स्टडी किया, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज देखे, और तब मुझे पता चला दैट बलूचिस्तान इज अ नेग्लेक्टेड प्रोविंस। बलूचिस्तान में मसाइल की भरमार है। ना लोगों को पीने का साफ पानी मिलता है, ना लोगों को एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि लोग वहाँ पे पढ़ सकें या अपने बच्चों को आला तालीम दे सकें, और ना ही उनको गैस बिजली की फराहमी है। बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान को गैस सप्लाई करता है, लेकिन बलूचिस्तान को ही गैस नहीं दी जाती है। और फ़लस्तीन में भी यही सारे मसाइल हैं। वहाँ पे भी लोगों को रहने का कोई मयार नहीं है, ना उनको पानी मैसर है, ना उनको गैस बिजली मैसर है, और उनको बहुत बुरी तरीके से बच्चों को, औरतों को और मर्दों को मारा जा रहा है, उनके लोगों को ख़त्म किया जा रहा है। और बलूचिस्तान में भी इसी तरीके की सूरत हाल है। तीसरी चीज़ ये है कि बलूचिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें कोई इतनी ख़ास है नहीं, जिसकी वजह से लोगों को दूसरे शहरों की तरफ आना पड़ता है और वहाँ पे उनको नौकरियाँ करनी पड़ती हैं अपने घर वालों से दूर। और ये मसाइल बहुत ख़तरनाक हैं बलूचिस्तान के लोगों के लिए। ये ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, बिकॉज द यूथ इज गेटिंग लिटरेट। और जब इल्म आता है तो सवाल करने का जज्बा पैदा होता है, और जब सवाल करेगी ये यूथ तो वो जवाब ढूंढने के लिए भी निकलेगी। सो इन ऑर्डर टू टेक पार्ट इन दिस प्रोटेस्ट, मैंने पोस्टर्स प्रिंट कराए और मैं वो यूनिवर्सिटी में लगाऊंगा अपनी। मुझे पता है इससे उनका दर्द तो कम नहीं होगा, लेकिन मेरी तरफ से एक हिस्सा चला जाएगा प्रोटेस्ट में। तो मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा या आप लोग को क्या इससे फ़ायदा होगा? मैं भी तो आप लोग की तरह आराम से ज़िंदगी गुजार सकता हूँ या कुछ ना करके भी जो है वो सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कानों में एक आवाज़ आती है। बलेत की चीनी जिंदगी किताब अंदर सबक बन बिया कन
मगर इशनी कहानी अमा आसार की मखलूक दिल अंदर हस्ती अमा हमेशा गूंजी। मैं दर्दनी आवाज़ एक खून गिंद्रा बहाल भी मैं गमज़दा दिल मैं गार भी खनिया पगरे गए और गमे अमीर की और केच दीरी नबी। So it's a big question mark on a peacekeeping authorities. Where are they? The question remains the same.